हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टेक@आजू पे। दोस्तों, सैनिक कॉलेज ऑफ एजुकेशन में टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ की वैकेंसी निकली। ये कॉलेज हरियाणा के रोहतक जिले में स्थित है। इसमें टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ की रेगुलर बेसिस पे वैकेंसी निकली हुई है। जो भी कैंडिडेट इस वैकेंसी के लिए अप्लाई करना चाहता है वो ऑफलाइन अप्लाई कर सकता है। ऑनलाइन आप इस वैकेंसी के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। आप दो तरीके से अपना अप्लीकेशन फॉर्म भेज सकते हो। या तो आप डाकघर के थ्रू अपना अप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करवा सकते हो कॉलेज पे, या फिर आप खुद जाके भी अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करवा दीजिएगा। तो दोस्तों, ये दो तरीके हैं जिससे आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करवा सकते हो। इस वैकेंसी के लिए आपको अप्लाई कैसे करना है इसके बारे में मैं आपको बाद में बताऊंगा। पहले स्टार्ट कर लेते हैं हम इंपॉर्टेंट डेट्स से। जान लेते हैं इसके इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में। तो दोस्तों, इसके लिए 20 अगस्त 2022 से एप्लीकेशन फॉर्म भरने स्टार्ट हो चुके हैं और इसकी लास्ट डेट है 7 सितंबर 2022। 7 सितंबर शाम 5 बजे तक ही आप इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हो। दोस्तों, आप समझ सकते हो कि इसमें जो लास्ट डेट है वो नज़दीक आ चुकी है। तो अगर आप इस वैकेंसी के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म खुद जाके सबमिट करवा दीजिएगा, क्योंकि अगर आप डाकघर के थ्रू अपना एप्लीकेशन फॉर्म भेजोगे तो उसमें टाइम लग सकता है। अब बात कर लेते हैं इसमें हम एप्लीकेशन फ़ीस की। तो इस वैकेंसी के लिए कोई भी एप्लीकेशन फ़ीस नहीं लगेगी किसी भी कैटेगरी के कैंडिडेट्स के लिए। एज लिमिट के बारे में बात कर लेते हैं। तो इसमें एज लिमिट मिनिमम एज 18 साल और मैक्सिमम एज 42 ईयर्स यानी कि 42 साल इसमें मैक्सिमम एज तय की गई है। यानी कि आपकी 18 और 42 साल के बीच में एज है तो आप इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हो। अब जो इसका नोटिफिकेशन जारी किया गया है न्यूज़पेपर में, हम उस पर डायरेक्ट चलते हैं। दोस्तों, ये नोटिफिकेशन इसका न्यूज़पेपर में जारी किया गया है। सैनिक कॉलेज ऑफ एजुकेशन में जो ये वैकेंसी निकली है इसमें आप देख सकते हो, इसमें फर्स्ट लाइन है, एप्लीकेशन आर इनवाइटेड फॉर द फॉलोइंग टीचिंग एंड नॉन टीचिंग पोस्ट ऑन डायरेक्ट रिक्वायरमेंट बेसिस। डायरेक्ट रिक्वायरमेंट बेसिस का मतलब है कि इसमें कोई भी एग्जाम नहीं लिया जाएगा, डायरेक्ट इंटरव्यू के थ्रू आपका सिलेक्शन किया जाएगा। इसमें जो टीचिंग स्टाफ की वैकेंसी निकली है इसके बारे में पहले हम बात कर लेते हैं। इसमें असिस्टेंट प्रोफेसर्स की हिंदी की 2 वैकेंसी निकली है, इंग्लिश की 1, हिस्ट्री की 1, ज्योग्राफी की 1, मैथमेटिक्स की 3 वैकेंसी, फिजिकल एजुकेशन की 1 वैकेंसी, बॉटनी की 1 और कॉमर्स की 2, BCA की इसमें 2 वैकेंसी निकली है। ये असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी निकली हुई है दोस्तों। और अब बात कर लेते हैं इसमें नॉन टीचिंग स्टाफ की जो वैकेंसी निकली है इनके बारे में। इसमें नॉन टीचिंग स्टाफ की लाइब्रेरियन के लिए 1 वैकेंसी निकली है, लाइब्रेरी असिस्टेंट के लिए 1 वैकेंसी, ऑफिस कम अकाउंट असिस्टेंट के लिए 1 वैकेंसी, कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए 1, स्टोर कीपर के लिए 1, लैब अटेंडेंट के लिए 2 वैकेंसी, PN के लिए 2 वैकेंसी, स्वीपर के लिए 2 और चौकीदार के लिए 1 इसमें वैकेंसी निकली हुई है। अब दोस्तों, इसकी क्वालिफिकेशन के बारे में बात करें तो इन वैकेंसी के लिए जो आपकी क्वालिफिकेशन तय की गई है, मांगी गई है, वो MDU नॉर्म्स मांगी गई है, तय की गई है, रखी गई है। यानी कि इन वैकेंसी के लिए जो क्वालिफिकेशन आपको MDU में चाहिए होती है वो ही क्वालिफिकेशन आपको इस कॉलेज में भी इन वैकेंसी के लिए चाहिए। लेकिन मैं आपको टीचिंग स्टाफ के जो असिस्टेंट प्रोफेसर्स हैं इसकी क्वालिफिकेशन एक बार बता देता हूँ। जो भी कैंडिडेट्स रिलेटेड फील्ड्स में PG प्लस नेट/PhD किया हुआ है वो इन वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकता है। यानी कि अगर आपने PG यानी कि पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट की हुई है तो आपका नेट क्वालिफाई होना चाहिए असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी के लिए, या फिर आपने PhD पास आउट की हुई हो, तब जाके आप असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हो। तो दोस्तों, इसमें टोटल नंबर ऑफ पोस्ट 27 यानी कि 27 पदों पर भर्ती की जाएगी। सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में बात करें तो इस वैकेंसी के लिए कोई भी एग्जाम नहीं लिया जाएगा, डायरेक्ट इंटरव्यू और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के आधार पर ही आपका इस कॉलेज में इन वैकेंसी के लिए सिलेक्शन किया जाएगा। अब बात कर लेते हैं कि आपको इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कैसे करना है। तो दोस्तों, इस वैकेंसी को अप्लाई करने के लिए आपको कोई भी एप्लीकेशन फॉर्म भरने की ज़रूरत नहीं है, एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ आपको एक अपना लेटेस्ट रिज्यूमे तैयार करना है और उसकी एक फ़ोटोकॉपी भी करवा लेनी है। दोस्तों, जितने भी आपके क्वालिफिकेशन के डॉक्यूमेंट्स हैं उनकी 2-2 फ़ोटोकॉपी आप करवा लीजिएगा, क्योंकि आपको 2 जगह अपने एप्लीकेशन फॉर्म भेजने पड़ेंगे, एक तो कॉलेज एड्रेस पे और दूसरा MDU के डीन डिपार्टमेंट में। और दोस्तों, आप एक ब्लैंक पेपर ले लेना, उसके ऊपर आप कॉलेज का एड्रेस पूरा लिख देना और नीचे लाइन में आप लिख देना जिस भी वैकेंसी के लिए आप अप्लाई करना चाहते हो। जैसे कि एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ डैश, जिस भी वैकेंसी के लिए आप अप्लाई करना चाहते हो उस वैकेंसी का नाम इसमें आप लिख दीजिएगा और फिर नीचे अपना नाम और अपना पूरा पता लिख दीजिएगा। और इसे जो आपने लेटेस्ट रिज्यूमे अपने तैयार किया है उसके साथ अटैच कर दीजिएगा। और आपके जितने भी क्वालिफिकेशन के डॉक्यूमेंट्स हैं उनकी फ़ोटोकॉपी भी आप इस रिज्यूमे और एप्लीकेशन फॉर्म के साथ अटैच कर लीजिएगा। यानी कि दोस्तों, आपको 2 अपने सेट तैयार करने हैं डॉक्यूमेंट्स के। और दोस्तों, 2 लिफाफों के अंदर अपने दोनों जो सेट आपने तैयार किया डॉक्यूमेंट्स के इनको डाल दीजिएगा और ऊपर अपनी जो भी वैकेंसी के लिए आप अप्लाई कर रहे हो उस वैकेंसी का नाम लिफाफे के ऊपर भी आप लिख दीजिएगा। एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ डैश, ये लाइन आपको लिखनी पड़ेगी
डैश में आप यानी कि खाली स्थान है, अपनी वैकेंसी का नाम इसमें भर दीजिएगा और फिर आपको एक अपना एप्लीकेशन फॉर्म सेंड करना है कॉलेज एड्रेस पे। कॉलेज एड्रेस मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों। इसमें जो कॉलेज का एड्रेस दिया गया है वो दिया गया है सैनी कॉलेज ऑफ एजुकेशन, सैनी हाई स्कूल रोड, रोहतक। ये इसका एड्रेस दिया गया है, ये कॉलेज एड्रेस है। मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में इसका मोबाइल नंबर दिया है कॉलेज का, आप कॉलेज में कांटेक्ट भी कर सकते हो। अगर आपको कोई भी सवाल आपका इस वैकेंसी से रिलेटेड तो आप कॉलेज में कॉल ज़रूर कर लीजिएगा, यहाँ से रिप्लाई ज़रूर किया जाएगा कॉलेज की तरफ से। और अब हम बात कर लेते हैं कि आपको अपना दूसरा एप्लीकेशन फॉर्म कहाँ पे भेजना है। तो वो आपको भेजना है, ये आपको लाइन मैं दिखा देता हूँ पूरी अंडरलाइन करके। आपको दूसरा एप्लीकेशन फॉर्म भेजना है अपना DCDC MDU रोहतक। इसकी फुल फॉर्म है डीन कॉलेज डेवलपमेंट काउंसिल महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी रोहतक। दूसरा आपको अपना एप्लीकेशन फॉर्म इस एड्रेस पे MDU के भेजना पड़ेगा। दोस्तों इसकी लास्ट डेट मैंने आपको बताई थी 7 सितंबर 2022 से, दिन काफ़ी कम बचे इसकी लास्ट डेट के। तो अगर आप इस वैकेंसी के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो आप खुद जाके अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करवा दीजिएगा। इस वैकेंसी से रिलेटेड मैंने सारी इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर कर दी है। फिर भी अगर आपको कोई सवाल है इस वैकेंसी से रिलेटेड तो मैंने कॉलेज का मोबाइल नंबर आपको ऊपर दिखाया था और यहाँ भी आपको मैं दिखा देता हूँ। ये कॉलेज का मोबाइल नंबर है, आप इस पर कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा। आपका जो भी सवाल होगा यहाँ से रिप्लाई आपका ज़रूर किया जाएगा। और अगर आप हमसे भी कुछ पूछना चाहते हो इस वैकेंसी के बारे में तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, आपके सवाल का रिप्लाई हम भी देने की पूरी कोशिश करेंगे। आज की वीडियो आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक और अपने फ्रेंड्स में इसे शेयर जरूर कीजिएगा। और हर रोज़ ऐसी ही वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस जरूर कर लीजिएगा ताकि मैं कोई भी नई वीडियो अपलोड करूँ वो जल्द से जल्द आप तक पहुँच जाए।